नमस्कार। जीरो मिनट में आपका स्वागत है। आपने हमारा पहला वीडियो जो सीटेट पर आधारित था उसको देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आपने निश्चित रूप से कुछ लाभ लिया होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो लोग अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो जुलाई के महीने में होने वाला है, तो उनके लिए ये सीरीज हम लगातार अभी जारी रखने का प्रयास करेंगे। अभी हमने 17 जनवरी 2022 का जो सीटेट था 6 to 8 के लिए पेपर 2 उसका वीडियो एनालिसिस किया है। उसके जो क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स सेक्शंस के उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके साथ उसको डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में हम 21 तारीख को जो पेपर हुआ है यानी 21 जनवरी 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसके जो 30 प्रश्न हैं 30 में से 20 प्रश्न हम सेलेक्ट करेंगे और उन 20 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे ताकि आपको सारे 20 प्रश्नों का समाधान सही ढंग से मिल पाए। तो आइए देखते हैं 21 तारीख का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। 21 जनवरी 2022 ये वो डेट थी जिस दिन परीक्षा आयोजित की गई थी सीटेट की तरफ से, और हम जो डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 को 6 to 8 के लिए। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, 210 एंड 330 इज। मतलब आपको जो तीन नंबर्स दिए हैं 120 दिया है, 210 दिया है और फिर 330 दिया है। 120 लिख लें, 210 लिख लें, 330 लिख लें। ये तीन नंबर्स हैं, इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो भी प्राइम, उनका स्क्वायर का सम क्या होगा। अगर आप इस प्रश्न के तीनों अंकों को ध्यान से देखें तो आपको आखिर में 0 दिख रहा है, इसका मतलब 2 into 5 यानी कि 10, इसका कॉमन फैक्टर तो सीधा सीधा दिख रहा है मुझे। तो 2 into 5 है, ये दोनों प्राइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 12 है, इसको मैं 3 into 4 कर सकता हूँ। 21 है, इसको 3 into 7 कर सकता हूँ, इसको 3 into 11 कर सकता हूँ। सभी में 3 कॉमन है, तो एक और कॉमन फैक्टर मिल गया मुझे 3। तो कुल मिलाकर के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 2, 5 और 3। मगर आपको जो फाइंड आउट करना है वो इनका सम नहीं करना है, इनके स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का 25 हो गया, 3 का 9 हो गया। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 4 और 5 9, 29, 29 प्लस 9 38। 38 आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। ऑप्शन बी में टिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 9 डिजिट नंबर 985x3678y is divisible by 72 then what is the value of 3x plus 2y। अल्टीमेटली आपको x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, उसके बाद इस एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नंबर जो है वो है 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 y। ये नंबर 72 से डिविजिबल है। 72 से अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, और 8 से डिविजिबल होगा तो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसका तो एक चीज़ तो समझ में आ गया मुझे कि y जो है वो इवन नंबर होगा क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब अगर वो 4 से डिविजिबल है तो मुझे 8y को देखना पड़ेगा। यहाँ पर y के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो, और 8 भी हो सकता है। 88 हो तो भी 4 से डिविजिबिलिटी बन जाएगी। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी बन रही हैं आपको y के लिए, लेकिन इससे आपके चांसेस बढ़ जा रहे हैं नंबर्स के वहाँ पर रखने के। अब हम 8 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो ये तीनों को मिलाकर के जो नंबर बनेगा 7, 8y, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तब ये होल नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो अब 7, 8 के आगे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 8 या 72 होगा और बचेगा उसमें 6, तो 6 और 0 मिलके बनेंगे 60, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 8 या 72 हुआ, बचा इसमें 6 और 2 मिला के 62 बना, पॉसिबल नहीं है कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। फिर अब मैं यहाँ पे रखता हूँ 7, 8, 4, 8 निया 72 और फिर 6 बचा, 8 8 64, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। लास्ट में अगर मैं 8 रख के देखूं तो क्या बनता है ये भी चेक कर लेते हैं। 8 निया 72 बचेगा 6,
6 और 8 68, ये नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के y के लिए अपने पास फिक्स वैल्यू हो गई 4। अब y के 4 हो जाने से एक कम हमारा आसान हो गया कि हम x आसानी से खोज पाएंगे। वो ऐसे, क्योंकि ये 9 से भी डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है हमको। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 और लास्ट y की वैल्यू आई थी 4। तो ये जो वैल्यू है इसको आप अगर हटाते हैं तो 9 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 हुआ 50। अब 50 के आगे मैं क्या रखूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो 9 पंचे 45, 9 छक्के 54। तो यानी अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूं तो ये 54 हो जाएगा। 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63। तो एक ही नंबर यहाँ पर आ सकता है 4। तो x की वैल्यू भी मेरे हिसाब से 4 ही निकल आ रही है। तो सवाल में दोनों वेरिएबल की वैल्यू 4 ही आती है। तो 3x + 2y अगर मुझे निकालना हो तो 3 × 4 प्लस मुझे करना पड़ेगा 2 × 4। तो 3 × 4 हो जाएगा 12 और 2 × 4 हो जाएगा 8, 12 और 8 20। आपके ऑप्शन सी में 20 दिया हुआ है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल फ्रैक्शन पे है, रैशनल नंबर्स हैं आपके पास। ए तो पहले आप इसमें मिक्स फ्रैक्शंस भी दिख रहे हैं मुझे, तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5 ये हो गया, -2/3 भाग्यत यानी कि डिवीजन 12/13 प्लस 7/5 × 1/3। पहला न्यूमरेटर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। डिनोमिनेटर 11 पंचे 55, 55 और 1 56, 56/5 यहाँ आ गया। डिवाइडेड बाय 3 9 27, 27 + 8 28/3 इंटू 20 × 6 120, 21 121/6 ये आ गया। अब यहाँ से हम बॉटम स्टार्ट करेंगे। दो जगह डिवीजन की साइन है, उसको पलट के हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। 8/5 अपनी जगह रहेगा, 2/3 अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा 13/12 प्लस 7/5 × 1/3। नीचे देखें तो 56/5 था, इंटू 3/28 कर लें, इंटू 121/6 है। अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये 28 एकम 28, 28 दूनी 56 सीधा सीधा कट जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इतना कट गया। तो 121/5 यहाँ पर बच पा रहा है। ऊपर देखिए, ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12 ये कटेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ कटौती नहीं हो पा रही है। अब आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो ये आ रहा है 8/5 ऋण 13/18 धन 7/15, पूरे का बट्टा आएगा 121/5। तो ऊपर 5, 18 और 15 इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 18, 15 का एलसीएम 5 है, 15 है तो 5 यहाँ से निकल गया, 18 में कुछ नहीं बचेगा, तो 180 इसका एलसीएम आएगा। आप अपने मेथड से एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 से 36 बार जाएगा, 36 और 8 का गुणा होगा तो 36 × 8, 8 छक्के 48 का 8, हासिल आई 4, 8 × 24 और 4 28, 288 आएगा। 18 से 10 बार जाएगा और 15 से जाएगा, 15 एकम 15, 16 17 18 3, 15 दूनी 30, 12 बार, 12 सत्ते 84, यहाँ पे 84 आएगा। इंटू कर देता हूँ मैं इसको 5/121, इसको पलट दिया मैंने बाद वाले को, ध्यान रखें। अब ये 288 है, 84 है, -130 है, तो ये कितना हो जाएगा पहले ये चेक कर लें। यहाँ पर इन दोनों को घटाने से, 288 और 130 को मैं यहाँ पे घटा के चेक कर लूँ, थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाएगा। यहाँ 8 बचेगा, 8 में 3 गया 5 और 2 में गया 158, 158 और उसमें मैं ऐड करूँगा 84 को, 8 4 12 और फिर ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ बचेगा, 8 1 9, 9 5 14 का 4, हासिल 1, 242, 242
यहाँ 180, यहाँ 5, यहाँ 121, ये कैंसिल कर देगा सीधा 2 बार। 5 से ये इसको कैंसिल करेगा 36 बार, और 1/36 इसका आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन शायद मुझसे रह गया है लिखना, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन इसका 1/36 करेक्ट आंसर होना चाहिए। मगर अभी यहाँ पर 2 बाकी है, तो 2 से फिर एक बार कटेगा ना, 2 एकम 2, 2 18 36, तो 1/18 सही उत्तर आना चाहिए इसका। क्षमा करें, एक कैंसिलेशन रह गया, 1/18, 1/18 इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का ही एक और क्वेश्चन है। 3.4 + 2.05 + 9.36 - 3 इंटू दिस इक्वल टू 3 - p। अब इस पे देखिए, एक तो ये मल्टीप्लाई करके आप बॉड बॉक्स के हिसाब से चलेंगे तो पहले ये काम करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये तीनों एडिशन है। तो मैं इनको ऐसा करता हूँ, पहले इनको तीनों को जोड़ लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, फिर उसके बाद अपन मल्टीप्लाई वाला काम कर लेंगे। तो क्या आएगा, ये है 3.4, फिर है 2.025 और 9.36। तो कुल मिला के यहाँ 5 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, 4 और 3 7 आएगा, 9 और 2 11, 12 13 14, 14.785 ये आ रहा है इनका सम। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 0 1 0 यहाँ पे आ, 3 तिया 9 यहाँ पर आएगा, फिर 0 फिर 0, 3 डिजिट आ रहे हैं। 1 मिनट इसको फिर से मैं कर दूँ, प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कन्फ्यूज़न क्योंकि बाद में बहुत हो जाता है। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 1 3 1 जा 3, और फिर डेसिमल लगा दो, 3 4 जा 12, 12.3009, 12.3009। यहाँ एक और 0 लगा के आप सिंप्लीफाई कर लें, आपका 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 7 - 3 4 आएगा, और फिर ये 2 आएगा। तो 2 - 4841, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू आ रही, 2 - 4841। और p को अगर मैं = 3 - p है, p को इधर लाके 3 से इसको माइनस कराना पड़ेगा मुझे, 2.4841 को। तो ये सीधा सीधा है, लास्ट में 9 वाले जो ऑप्शन हो सकते हैं डी और सी, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप देख लें। 3.0000 कर लें आप, 2.4841 कर लें, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, मतलब सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। फिर 9 में 8 गया, 1 बचेगा, फिर 9 में 4 गया, 5 बचेगा, और ये 0 बचेगा। 5159 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 0.5159। क्यूब का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है इसमें। राइट द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द इंटीजर लाइंग बिटवीन -5 एंड 6। बिटवीन वर्ड यूज किया है, मतलब -5 और 6 ये दोनों इंक्लूड नहीं रहेंगे। -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 और 5 आएगा। अब आप देखिएगा, स्क्वायर करते हैं तो फिर तो आपका सेम आता है, लेकिन जब क्यूब करेंगे तो जो 4 का क्यूब है वो इसके क्यूब को कैंसिल कर देगा, 3 का क्यूब 3 के क्यूब को कैंसिल कर देगा, 2 का क्यूब 2 के क्यूब को कैंसिल कर देगा, 1 का क्यूब 1 के क्यूब को कैंसिल कर देगा। यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 5 का क्यूब 125 होता है, आपका ऑप्शन बी है। आप अलग अलग क्यूब मत निकालने लग जाइए, क्योंकि वो अननेसेसरी आपके वर्क को बढ़ाएगा, टाइम लेगा आपका, क्योंकि इसका जो क्यूब आएगा वो निगेटिव आएगा, इसका जो क्यूब आएगा वो पॉजिटिव आएगा, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, वैल्यू सेम रहेगी। ये एक बढ़िया सवाल है। 0.00001275 = k × 10⁻⁻7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कि 10⁻⁻7। देखो बहुत सिंपली आप इस पे जाइएगा और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। कितने जीरो है, 1 2 तो 3 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 7 5 के। अब इसको मैं बहुत आसान मेथड से कर रहा हूँ, आप बिल्कुल 7 0 लगा दो, मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा आपसे बेसिक को भी नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं उन्हीं को कर रहा हूँ। अपान इसलिए हुआ क्योंकि पावर निगेटिव है, अभी ना मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ ना साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल जो बेसिक मैथ्स होता है वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो 7 है 10 की घात
मतलब 10 को पावर -7 मतलब 7 बार 0 लगने हैं। ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आप सिंपल सी बात है, इसके आगे 7 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने लगा दिए। अब आप देखिए यहाँ पर 5 0 थे और 4 और नंबर थे, तो 9 नंबर आपके पास थे। यहाँ से गिन लीजिए आप 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर के ये आया 12.75। इसे मैं साइंटिफिक नोटेशन से भी कर सकता था 10 टू पावर लगा करके, बट जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ आप बिल्कुल बेसिक मैथ्स में काम करिए। ये के की वैल्यू आ गई। अपान 5 वो कह रहा है कि अपान 5 जब कह रहा है तो 5 से भाग दे दें, 5 दूनी 10 होगा, बच्चा 2, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 2.55। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में कुछ बातें करी गई हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें पहले। एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 5, 11, 3 एंड 8। नंबर्स हैं आपके पास 5, 11, 3 और 8, इनमें सब में x को जोड़ दिया गया है, ये बात वो कह रहा है, ठीक। सो ऑब्टेन इन ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन, उसके बाद ये प्रपोर्शन में आ जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, मतलब बात ऐसी है कि 5 प्लस एक्स रेशियो 11 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे प्रपोर्शन लगा दें 3 प्लस एक्स, फिर प्रपोर्शन लगा दें 8 प्लस एक्स। चाहे तो मिड और एक्सट्रीम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, या फर्स्ट अपान सेकंड इक्वल टू थर्ड अपान फोर्थ यूज़ कर लें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीड्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर लेते हैं तो 5 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स एक साथ हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स, और यहाँ आएगा 3 प्लस एक्स। तो 5 और 8 40 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, और 8 और 5 13 एक्स यहाँ पे आ जाएगा। 11 तिया 33, फिर एक्स स्क्वायर, और फिर हाँ क्या आ जाएगा, 11 12 13 14 14 एक्स। ये दोनों यहीं कैंसिल कर दो, एक्स वहाँ चला गया तो 1 बचा, 40 में 3 गया तो 7। तो एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी 7। तो 7 में 2 गया, आपका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो है 7 प्लस 2, और 4 7 28, 28 माइनस 3, तो 7 प्लस 2 9 होगा, ये 25 होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 25 का 5 होता है, 3 पंचे 15, आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी। आप ये सबको मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने का काम मत करिएगा, उससे आपका टाइम अननेसेसरीली वेस्ट होगा। ये प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। If a discount of 25% is given on the mark price, then there is a loss of 3/4%, loss of 1/4%, gain of 3/4%, no gain no loss। मैंने मान लिया कि 100 रुपए की कोई चीज़ थी, 125 रुपये उसने प्रिंट कर दिया, ये मार्क प्राइस हो गई उसकी, और उसके बाद उसने 25% का इसमें रिडक्शन किया, यानी डिस्काउंट दिया, तो 125 का 25% कितना होगा, 25% मतलब 1/4 ही तो हुआ ना उसका, तो ये होगा 25 से कम, 25 चौक 100, 4 से इसको भाग करूंगा तो 4 तिया 12, बचेगा इसमें 1, 4 तिया 12, और फिर आ जाएगा 4 एकम 4, बचा 2, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 31.25। तो 31.25 इस पर अगर मैं माइनस करता हूँ 125 में, तो ये आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा, 4 में 1 गया 3 आ जाएगा, और 11 में 8 8, 11 में 3 8, 83.75 ये आएगा इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसकी 100 थी, इतनी हो गई, तो लॉस हो रहा है, तो बात बिल्कुल सही दिख रही है मुझे। अब लॉस कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। लॉस कितने का हो रहा है, 100 से 83.75 में वो पहुँच गया है, तो कितने का लॉस हो गया, 100.00, 83.75, तो यहाँ बच गया 0.25, और ये 9 है, 9 में 3 गया तो 6, 6.25 का लॉस है, मतलब ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है। और भी तरीके हैं फार्मूला बेस, आप उसमें भी जा करके बना सकते हैं, पर मुझे लगता है 100 मान के करना सबसे आसान तरीका होगा ऐसे सवालों के लिए जहाँ पर आपको MCQ करना हो। एक सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है, 3x + 10/2 - 4x = 1 - 5x - 4/6। पहले x की वैल्यू निकालनी, तब आपको
एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते बनेगा। तो हम ऐसा कर लें, इसको 1 कर लें, इसको 1 कर लें, इसका 2 हो जाएगा, इसको 3x प्लस 10 माइनस 8x हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5x प्लस y हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहीं काट लें आप। और 3x 8x माइनस 5x होगा, 3 से गुणा करेगा तो माइनस 15x हो जाएगा, और 10 और 3 का गुणा होकर 30 हो जाएगा। इधर कोई गुणा भाग नहीं है और संख्या भी अलग अलग है। y कहाँ से आ गया इसमें? y तो है नहीं, ये 4 है दरअसल, मैं y लिख डाला हूँ। 1 मिनट ये करेक्शन कर लूँ मैं, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी आगे। ये तो 4 है। अब ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 माइनस 5x, 5x इधर आएगा तो ये माइनस 10x हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 20। दोनों को काट दिया जाए, x की वैल्यू 2 आएगी, तो 7x माइनस 8 की वैल्यू 14 माइनस 8 आएगी, यानी कि 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 6 पे आप टिक लगा दीजिए। इस प्रश्न को देखिए, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन। एक तरह से p की वैल्यू दिया है, q की वैल्यू दिया है, r की वैल्यू दिया है, p माइनस क्यू प्लस r पूछ रहा है। तो सबसे पहले p मैंने लिख लिया, फिर मैंने q लिखा। q को कैसे लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से देखें, ये y था ना। q के लिखने का ऑर्डर आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मुझे माइनस करना है p माइनस क्यू। तो 10 में 3 गया तो ये 7 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना, साइन इनके चेंज हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस 18y² हो जाएगा, और ये 5 5 12 7 माइनस 7xy हो जाएगा। इसमें आपको ऐड करना है 8y² 4xy और 3x² माइनस के साथ। अब आप इनको ऐड कर दें, 7 में 3 गया तो 4 आ जाएगा, ये 18 में 8 तो 10 आ जाएगा, और 7 में 4 तो 3xy। ये कुल मिलाकर के बात बनती है 4x वर्ग 10y वर्ग 3xy, 4x वर्ग 10y वर्ग 3xy। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला जो सवाल है उसमें x की वैल्यू दी गई है -2, y की 3, z की -3, और ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक साथ पूछ रहा है। सबसे पहले y² और x³ बोल रहा है। y का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, x का क्यूब करूंगा तो -8 आएगा, क्योंकि y 3 है, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू आएगी। फिर ये 2 है, y का क्यूब अगर मैं करूंगा तो 27 आ जाएगा। फिर ये 3 है, x का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, y का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। फिर ये 4 है, x का -2 आ जाएगा, y का 3 आ जाएगा, z का -3 आ जाएगा। तो 9 8 72 हो गया, 27 दूनी 54 हो गया, 3 चौक 12, 12 निया 108 ये हो गया, और ये धन में आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके 3 3 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 आएगा। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर 10 में 5 तो 5, -54 आपका आंसर होगा। फैक्टराइजेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। a + b + c एक टर्म है, आइडेंटिटी मैं लगा रहा हूँ सिंपली a² - b² वाली, ये हो जाएगा प्लस, b में आ जाएगा a + c - d, एक टर्म हुआ। फिर माइनस वाले में क्या आ जाएगा, a + b + c होल माइनस a + c - d। ओपन करिएगा, a + b + c + a + c - d, कुछ भी कैंसिल नहीं होते दिख रहा है मुझे इसमें। यहाँ हो सकता है a + b + c हो तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस a निकल जाएगा, c निकल जाएगा, और b + d एक इसका फैक्टर मुझे दिख रहा है, तो b + d यहीं से मिल गया मुझे। आगे और कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि a और a 2a होगा यहाँ पे, और b अकेला है, c 2c होगा, d और 4 टर्म का एक बन रहा है। 2a + b + 2c - d आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 2a - b दे दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये आसान सा सवाल था, अगर आपने यहीं पे ऑब्जर्व कर लिया तो टाइम आपका बच जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है,
इसको आप चेक करने के लिए फिगर बना सकते हैं। मैं बिना फिगर के ही आपको एक तरह से इसको डील करने का दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो फिगर बना ले तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए बी है, इसके साथ ई एफ होना चाहिए अगर साइड की बात करूँ तो, जबकि ए बी के साथ डी ई दिया है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर बी सी पे बात करें, ये बी सी है, इसके साथ ई डी होना चाहिए था, ई एफ लिया, एफ ई लिया है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंगल बी है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई को ले रहा है, बी मिडिल में है, ई मिडिल में है, ये आपका करेक्ट हो सकता है। आगे चौथा भी चेक कर ले, सी और एफ, सी थर्ड ऑर्डर पे है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर पे डी है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिना फिगर के भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ट्रायंगल ABC, B is 90 डिग्री, AC is 169, BC is 120, लेंथ ऑफ AB। फिगर बना ले, एक बार में आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। B 90 डिग्री है, AC को आप कहीं पे भी अज्यूम कर लें, ये 169 है, 169 देखते ही आप समझ जाएंगे कि 13 का स्क्वायर है। BC 120 है और AB आपको निकालना है। तो सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपका AB नहीं पता है मुझे, BC 120 है और इसका स्क्वायर कर दें आप, क्योंकि आपको तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। 169 है, ये इसका स्क्वायर होगा। तो 13 स्क्वायर का यहाँ पे कोई काम तो नहीं पड़ रहा है मुझे। देखते हैं क्या आता है। 169 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। आप चाहें तो अलग अलग स्क्वायर निकाल लें, पर मैं तो इसको आइडेंटिटी के साथ ही सॉल्व करना बेहतर समझ रहा हूँ। आपकी जो इच्छा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये 9 आ गया, 6 और 2 8 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, और यहाँ 9 फिर आया, 6 में 2 तो 4 आया, 49। अब ये दोनों स्क्वायर टर्म है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो कुल मिलाकर के 17 इंटू 7 का स्क्वायर है 7 7 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 7 7 49, इसमें 4 बचा, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 119 आ रहा है। AC स्क्वायर की वैल्यू 119 का स्क्वायर है, मतलब AC 119, AB 119 है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा लग रहा है, बट इसके अलावा और कोई रास्ता हो तो आप देख लें। मेरे ख्याल से तो सबसे सही तरीका यही लग रहा है। एक एक्सप्रेशन का ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। वाई स्क्वायर एक्स क्यूब है पहला टर्म में, y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर अगर हुआ तो ये 9 हो गया, x का क्यूब माइनस 8 हो गया, फिर है 2y क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 और फिर y क्यूब हो जाएगा 27, फिर माइनस आएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब आ जाएगा 4, और y स्क्वायर मतलब आ गया फिर से 9, और फिर आ रहा है 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये माइनस 72 आया, ये 54 आया, और ये 4 तिया 12 नहीं आया, 108 आया, और 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 आया। ये दोनों कैंसिल और ये माइनस 54। ये क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया है। खैर जो भी हो, इसके आंसर तो माइनस 54 ही बनता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें A जो है वो 2x माइनस 5 है, B 5x प्लस 5 है, C 3x प्लस 50 है, साइड BC प्रोड्यूस टू D एंड C इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD। चलिए एक एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले तो A है, प्रोड्यूस किसको किया गया है, साइड BC इज प्रोड्यूस टू D एंड CE, ABC ऐसा कर दें, CE कर दें इसको, और BC इज प्रोड्यूस टू D एंड CE इज द बाइसेक्टर, इसको D तक प्रोड्यूस किया गया है, और CE इज द बाइसेक्टर ऑफ ACD, ये बाइसेक्टर ऑफ ACD है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, ऐसा वो कह रहा है। अब देखते हैं, तीनों एंगल तो हमको दिया हुआ है, 2x माइनस 5 प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 50, तीनों को मिला दूं तो 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये 5 यहीं कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 3 5 5 5 10 10x ये हो गया,
50 को मैंने उधर भेज दिया तो ये 130 हो गया, x की वैल्यू आ गई 13 डिग्री। बार बार x ले रहे हैं हम लोग, इसको अभी रहने देते हैं, इसको कोई और नाम से बाद में सोचेंगे। x की वैल्यू 13 आ गई, तो x की वैल्यू जब 13 आई तो 13 दूनी 26, 26 पे 5 गया तो 21, a की वैल्यू 21 डिग्री आई। और इसमें करें तो 13 पंचे 65, 65 और 5 70, ये 70 हो जाएगा। और c जो है 13 तिया 39, 39 में 50 को और जोड़ दें तो 9 5 3 8, 89, ये आ गया आपका 89। मतलब ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री राइट एंगल जैसा बनना चाहिए था, नहीं बना पाया हमने, कोई बात नहीं। ECD हमको फाइंड आउट करना था, ये है आपका D और ये है आपका E। ECD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब ये मान लो इसको मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, 2 अल्फ़ा और 89, इनका सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 89, मतलब ये ऑलमोस्ट 180 होता कि 179 हो जाएगा, एक कम हो जाने के कारण। तो 2 अट्ठे 16 बचा, 1 दूनी 18, 89। आपको पूछा ACD है ना, हाँ तो इसका डबल तो करना था हमको। एक मिनट, कैलकुलेशन का फिर मिस्टेक है। 189 में 180 में 89 में माइनस करने के बाद कहाँ से और 189 बचेगा, तो ये तो 100 बचता, बट उस पर एक कम करेंगे 99 बचेगा। तो 2 चौक 8 और फिर 2 निया 18, 49.5 आना चाहिए, 44 पॉइंट, 2 चौक 8, ये आप कैलकुलेशन में बड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। 2 चौक 8 बचा, 1 2 निया 18, 49.5 तो आना ही चाहिए इसको। आज पता नहीं क्यों कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए अभी मैंने 180 में से 89 को घटाया है, 180 में से 89 को घटाया है तो 10 में 9 गया 1, तो ये 17 में 8 गया तो 9 हुआ ना, तो 91 बचना चाहिए, मैंने 99 बचा दिया था। और 91 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 आएगा यहाँ पर, और फिर 2 पंचे 10 आएगा, और फिर 12.5 हो जाएगा। तो 45 का 0.5 लगना चाहिए था। ये जो हड़बड़ी होती है ना, यही हमारे दिमाग को कई बार कंफ्यूज कर देती है। कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा सा आप भी अलर्ट रहिएगा। अच्छा सवाल है ट्रेपीजियम का। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। आप इस तरह से अगर बनाए क्वेश्चन को, AB और DC पैरेलल है बोल रहा है, तो AB नीचे ले लें, CD ऊपर ले लें, और AB और DC जो है वो 2:1 के अनुपात में है, तो 2x और x ले लें। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 20 है बोल रहा है, और एरिया आपको दिया हुआ है। एरिया का फार्मूला लगाएं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये सिंपल सा फार्मूला है। 2 से इसको कैंसिल किया तो 10 हो गया, ये 2 और 1 3, 3 दाम 30, 30x आ रहा है, जबकि आपका एरिया वो 720 है, ये कैंसिल हो जाएगा आपसे। 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, x की वैल्यू 24 आ रही है, तो एक साइड 24 हो जाएगी और दूसरी साइड उसका 48, 24 का डबल हो जाएगा। 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 होगा सम। उसने पूछा लेंथ AB जो कि डबल होगा उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू 48 होगी, क्योंकि 24 आपका x का वैल्यू आया है तो उसका डबल कर दे तो 48 हो जाएगा। एक मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन और है जिसमें वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7392, मतलब V की वैल्यू आपको 7392 गिवन है, मतलब पाई r² h की वैल्यू 7392 गिवन है आपको। इसमें हाइट आपको दिया है, हाइट है पाई को मैं अगर 22/7 यही ले लूँ, r मुझे नहीं पता है, h मैंने 12 ले लिया, तो आगे बढ़ने पर r की वैल्यू क्या आती है 7392 इंटू 7/22 इंटू 12। अब कैंसिल करके देखते हैं जहाँ जहाँ पर जो जो बातें हो सकती है। ये मुझे लगता है 11 से तो कैंसिल होते दिख रहा है, 11 दूनी 22 हुआ, 11 छक्के 66, 66 और 6 72, 7 आया, तो ये 79 होगा, 11 7 70, 78 79 2, 11 दूनी 22, ये कट गया। 2 से इसको फिर काट सकता हूँ मैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 बचा 1, 2 छक्के 12, 336 आ गया।
अब ये फिर से कट सकता है, 4 से तो दिख ही रहा है, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 8 32, 1 4 4 16। अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 7 इंटू 28, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से 14 आ जाएगा आर की वैल्यू। आर की वैल्यू आ जाने के बाद आपसे एरिया बेस पूछता है। इसका बेस सर्कुलर बेस होगा सिलेंडर का, तो ये पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। पाई 22/7 हो जाएगा। एरिया आर इसका 14 होगा, कैंसिल करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 इंटू 4, 14 चौक 56, हासिल आई 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। एक क्वेश्चन है, वाटर इज पॉरिंग इनटू अ क्यूबाइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 1200 लीटर पर मिनट। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रिजर्वायर आर दिस for 24, 18 and 10 meter respectively. The number of hours it will take to fill the reservoir is। तो पहले वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर निकाल लेते हैं, वो होगा L इंटू बी इंटू एच। तो L इसका 24 है, B इसका 18 है, H इसका 10 है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर इसका, ये देखते हैं। 18, 24 और 10, 18, 24 और 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 4320 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में है, ध्यान रखें इसको। और आपको रेट जो दिया है वो है 1200 लीटर पर मिनट, ये रेट है। ये मीटर क्यूब में है तो 1000 के बेसिस पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर में टाइम पूछा है। टाइम निकालना था हमको, तो वॉल्यूम से रेट को डिवाइड करेंगे हम। वॉल्यूम हमारे पास है 4320, उसके बाद रेट जो दिया था वो 1200 था लीटर पर मिनट। तो इस लीटर को हमने मीटर के हिसाब से कन्वर्ट किया और मिनट को अपने आर से कन्वर्ट किया, तो 60 से डिवाइड किया। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या बच जाता है। तो 43 ऊपर रह गया, 10 टू पावर 3 के कारण ये 1000 ऊपर चला गया, 12 यहाँ है, 60 यहाँ है, एक यहाँ से भी कट जाएगा। अब और क्या हो सकता है ये देख लें, 4320 था, सॉरी फिर एक गलती हुई, इसको करेक्ट करें, इसके बिना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये है 4320 है ये, तो उसके हिसाब से फिर ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, एक जीरो ही कैंसिल हो पाएगा। आगे का कैलकुलेशन हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे, तो देखते जाइए। तो इसमें से एक जीरो यहाँ से हमने काट दिया, और ये 6 7 42 यहाँ से कट सकता है, 10 बार ये कटेगा, और ये 6 7 42 बचा, एक 6 दूनी 12 ये बचा, और 12 से ये कटा, 12 छक्के 72 ये कट गया। अब आपके पास ऊपर 6 है और 10 की घात 3 के कारण ये ऊपर जाएगा, और 2 बार 10 यहाँ है, तो ये दोनों इनसे कट जाएंगे, तो 6 और 10 60 आ रहा है। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो 60 आवर्स होने चाहिए। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है जिसमें मीन, रेंज, मीडियन और मोड, ये सारी चीजें इसने पूछ रखी हैं। तो सबसे पहला काम आपको इनको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, वो काम आप सबसे पहले कर लें, उसके बाद ही कोई काम आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने कर लिया अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। मेरा ख्याल है तो सबके लिए आसान काम है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हम कर लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें मीडियन निकाल लेते हैं। 15 डाटा है हमारे पास, टोटल जो डाटा है वो 15 है। 15 में आपको 8वां डाटा इसका मीडियन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मीडियन हो जाएगा, और 9 10 11 12 13 14 15। तो मीडियन तो आपने आसानी से निकाल लिया इसी डिस्ट्रीब्यूशन से, कोई फार्मूला मैंने यूज नहीं किया, आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपको निकालना है मीन। मीन के लिए पहले आपको सम निकालना पड़ेगा। सम कितना होगा ये भी मैं कर लेता हूं।
क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। ये पूछता क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मीडियन एंड मोड। अच्छा, मीन इंडिविजुअली नहीं निकालनी है, मीन इस तीनों की निकालनी है। तो जब मीन इन तीनों को निकालनी है तो फिर डाटा का सम करने का कोई मतलब नहीं है, आप अननेसेसरली उस पर टाइम वेस्ट करें। आप रेंज निकाल लें। रेंज कैसे निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5 मतलब 13 आपका रेंज हो गया। अब मीडियन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। मोड, मोड के लिए देखिए कौन सा डाटा ज़्यादा आया, 12 आया 2 बार, 18 आया 2 बार, 8 आया 3 बार और 6 भी 2 बार आया। तो मोड हो गया आपका 8। तो अब 9 है, 13 है और 8 है, ये सब का आप निकाल दें मीन। 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर दें। तो 9 8 17, 17 3 20 और 10 30, 30/3 कर दें तो आ जाएगा 10। आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह से आपके आज के सीटेट के जो जितने प्रश्न थे, जो कि 21 जनवरी 2022 को संपन्न हुई परीक्षा के थे, वो हमने पूरे कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ कैलकुलेशन एरर बीच में आए हैं, उस पर आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि हड़बड़ी में कई बार इस तरह की गड़बड़ी ना हो जाए। अगले सीरीज के अगले एपिसोड में हम फिर एक किसी दिन का मैथ्स पेपर लेंगे और उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चैनल पर बने रहिए। अगर आपको चैनल में वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा लगता हो कि किसी चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिर मिलेंगे, नमस्कार। 21 जनवरी का जो प्रश्न पत्र था 6 to 8 का, पेपर 2 जिसे हम कहते हैं सीटेट का, वो हमने डिस्कस किया। आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से हमने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो मैथमेटिकल पार्ट के थे, उनको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है। प्रश्न 20 है तो आप उन प्रश्नों को जिनमें आपको कम से कम समय लगता है वहां पर समय बचाने की कोशिश जरूर करें, ताकि जो बचा हुआ समय है वो आप बाकी सेक्शंस में, चाहे पेडागॉजी का सेक्शन हो या फिर लैंग्वेज का सेक्शन हो, वहां पर आप उसको यूज कर पाए। तो कुछ ट्रिक्स भी हैं जो आगे आने वाले पेपर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक लेवल पे मैंने समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगली सीरीज में फिर मुलाकात।